जब यहाँ पे जो हमें इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम मिला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी जो है वो 523 इतने केल्विन टेम्परेचर पे 0.82 है। फाइंड के सी एट दिस टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी दिया गया है। तो के पी जब इसके लिए हमें दिया गया है दैट इज़ 0.82। अच्छा, अब के पी से के सी फाइंड करने के लिए हमें इनका रिलेशन याद होना चाहिए। तो रिलेशन ये था कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन। दिस इज दैट रिलेशन। तो अब देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ों की वैल्यू मिसिंग है। तो हमें के सी फाइंड करना है, के पी की वैल्यू दी गई है आर, दैट इज़ जर्नल गैस कांस्टेंट। तो आर यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन, ये उसकी यूनिट है ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें ऊपर 523 दिया गया है, टेम्परेचर इज़ 523 केल्विन। अच्छा, और फिर जो बचता है डेल्टा एन, तो डेल्टा एन क्या होगा? तो डेल्टा एन होगा मोल समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर उनको जमा करेंगे तो 1 and 1 2 मोल्स बनेंगे, माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो वो 1 है। सो वी गॉट हेयर 1। अच्छा, अब हमें वैल्यूज़ मिली हैं तो इक्वेशन में वैल्यूज़ लगा दें। तो वैल्यूज़ लगाएंगे तो के पी जो है उसकी वैल्यू है 0.82 इज इक्वल टू के सी फाइंड करना है। जर्नल गैस कांस्टेंट जो है वो है 0.0821 और टेम्परेचर जो है वो 523 केल्विन है और रेज़ टू पावर 1, तो बस 1 ही मिलेगा। अच्छा, तो अब यहाँ क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको इस साइड पे ले आएंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.0821 मल्टीप्लाइड 523, तो ये 0.082 इज इक्वल टू के सी, और ये हमें मिला 42.93 पावर 1, तो बस 1 ही रहेगा। अब क्या करें कि इस 42.93 को लेफ़्ट पे ले आएँ तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा 42.93 और इधर भी डिवाइड हो जाएगा 42.93, तो यहाँ से ये ख़त्म हुआ। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.82 डिवाइडेड बाय 42.93, तो इससे हमें आंसर मिलेगा के सी इज इक्वल टू 0.0191। अच्छा, या पॉइंट इस साइड पे ले चलें तो पॉइंट जब इधर आएगा तो 2 डिजिट जंप करेगा, तो ये हो जाएगा 1.91 इंटू 10 पावर -2, तो ये के सी की वैल्यू हो गई। और अब हम अगर देख लें तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, उस रिलेशन में ये पढ़ा था कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो फिर के पी विल बी ग्रेटर देन के सी। तो अब इस रिएक्शन के लिए के पी की वैल्यू जो थी वो 0.82 और के सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई 0.0191। सो रिलेशन बिल्कुल मैच करता है, 0.82 जो है वो ग्रेटर है देन 0.0191। तो इस तरह से आप इस किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।